फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सैमसंग के डबल डोर इन्वर्टर मॉडल के फ्रिज के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम पूरे इस फ्रिज का वायरिंग डायग्राम समझने वाले हैं। कौन से वायर पर कितने वोल्टेज आते हैं, कौन सा वायर किधर जाता है, कहाँ पर कनेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2 पीसीबी है और यहाँ पर हमने इसका पूरा डायग्राम बना रखा है। इन्हीं सब डायग्राम और पीसीबी के सब वायरों के माध्यम से आज की इस वीडियो में हम इसके पूरे वायरिंग को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पास से सारी चीज़ें आपको दिखा करके सब कुछ आपको समझाने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, इस डबल डोर के इन्वर्टर फ्रिज में आप देख सकते हैं कि ये 2 पीसीबी आपको देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ आपको कवर खोलना है, कवर खोलने के बाद आपको पीछे की तरफ 2 पीसीबी देखने को मिलेगा। इस तरीके का ये कवर रहता है। इसको यहाँ पर ये 2 स्क्रू के द्वारा कसा गया होता है। उसको हम खोलते हैं तो ऐसे ही 2 पीसीबी देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि ये पीसीबी क्या काम करता है और ये वाली पीसीबी क्या काम करता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो बड़ा वाला पीसीबी है इसको पावर पीसीबी के नाम से जाना जाता है और इधर के तरफ ये वाला जो पीसीबी आप देख रहे हैं इसको आईपीएम पीसीबी कहा जाता है। इस पीसीबी के द्वारा इस फ्रिज का कंप्रेसर चलाया जाता है, यानी फ्रिज के पास जो यूवीडब्ल्यू सप्लाई होता है वो इसी पीसीबी के द्वारा ही भेजा जाता है। और ये वाला जो पावर पीसीबी है इसके द्वारा यह डिसाइड किया जाता है कि कंप्रेसर को चलाना है या फिर हीटर चलाना है। हीटर यानी डिफ्रॉस्ट सिस्टम करने के लिए इसके फ्रीजर के पास एक हीटर भी लगा होता है जिसको समय समय पर कंप्रेसर को बंद करके हीटर को चलाना होता है। जब बर्फ़ जम जाता है तब वो सब कुछ डिसाइड अपना ये पीसीबी करता है। पीसीबी को कैसे पता चलता है कि उधर के तरफ बर्फ़ जम गया है, तो इसके लिए अंदर के साइड में सेंसर लगाए गए हैं। तो वो सब कुछ हम इस वीडियो में समझेंगे कि कौन सा सेंसर क्या काम करता है या फिर कौन सा ये सब वायरिंग है वो किधर जाता है और किस तार पर कितना वोल्टेज आता है। ये सब कुछ जो है हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सबसे पहले इस पावर पीसीबी के बारे में। पावर पीसीबी में आप ध्यान से देखेंगे तो इधर के तरफ एक कनेक्टर है, उसके जस्ट नीचे एक कनेक्टर है। इस वाले कनेक्टर में 3 तार है जबकि नीचे वाले कनेक्टर में 4 तार है। और इधर के तरफ आप देखेंगे तो इसमें 5 तार है जो कि पतले पतले तार दिख रहे हैं। और यहाँ पर भी ये आप देखेंगे तो 3 2 5 तार है जो कि पतले पतले तार है। और यहाँ पर एक सेंसर का वायर लगा हुआ है जिसमें डबल तार है और इधर 6 तार है। तो इस तरीके से टोटल 6 कनेक्टर आपको देखने को मिलेगा। गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा भी इसमें ये 2 कनेक्टर है जिसका कोई इसमें कनेक्शन नहीं किया गया है, तो उसको हम छोड़ देंगे। बाकी जितने कनेक्शन किए गए हैं उन सभी कनेक्शनों के वायर जो है किधर जाते हैं, कितने वोल्टेज पर काम करते हैं, वो सब कुछ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम मेन लीड से शुरुआत करते हैं। यदि आप इस मेन लीड को देखेंगे तो इसमें ये फेज न्यूट्रल के 2 वायर हैं, एक रेड है एक ब्लैक है। और इधर येलो ग्रीन आप देख रहे हैं, ये येलो ग्रीन आप देखेंगे तो इधर बॉडी में कसा गया है। और उसके बाद ये जो रेड और ब्लैक है यहाँ कनेक्टर के द्वारा अंदर के साइड में गया हुआ है। और ये अंदर जाने के बाद आप देखेंगे तो ब्लैक वाले को बीच में, नीचे जो है रेड वाले को, यानी मेन फेज न्यूट्रल जो है हमारा यहीं पर आता है। उसके अलावा ये ब्राउन वाला तार है, ब्राउन वाला तार अंदर के तरफ जाता है और थर्मल फ्यूज जो होता है हीटर के पास लगा रहेगा। थर्मल फ्यूज, हीटर के पास जो थर्मल फ्यूज के लिए कनेक्टर लगा रहता है उसके पास, उसके पीछे तक ये चला जाता है। और उसके बाद थर्मल फ्यूज से रेड वायर निकलता है, यानी थर्मल फ्यूज के लिए कनेक्टर से रेड वायर निकलता है और वो थर्मल फ्यूज तक जाता है। ये सब चीज़ें कैसे पता चलता है, तो आप थोड़ा सा इसके नीचे की तरफ जो हमने डायग्राम बनाया हुआ है उसको थोड़ा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम थोड़ा सा मोबाइल को और पास ले जाते हैं जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो कनेक्टर है जिसमें ब्लैक और रेड वायर आया हुआ है जो कि ये मेन लीड से आया हुआ है। मेन सप्लाई है ये, डायग्राम के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो उसी तरीके से इसमें मेन सप्लाई यहाँ पर 2 तार गया हुआ है। उसके ऊपर वाले में ये ब्राउन कलर का वायर है, आप देखेंगे इधर ऊपर वाले में आपको यहाँ पर लिखा गया है BRN यानी ब्राउन कलर का वायर। और ये तार कहाँ गया है, इसके नीचे की तरफ आते हैं तो थर्मल फ्यूज है। थर्मल फ्यूज के पास जो है कि रेड और रेड 2 रेड तार हैं जो कि थर्मल फ्यूज में लगे हुए हैं। आप देखेंगे फ्यूज के इधर भी रेड है और फ्यूज के इधर भी रेड है। फ्यूज का मेन काम होता है कि यदि हीटर चलते चलते इतना चल जाए जिससे कि फ्रिज के अंदर का तापमान ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, तो ऐसी अवस्था में थर्मल फ्यूज जो है कि हीटर के पास जो ये सप्लाई जा रही है उसको रोकने का काम करता है। चलिए हम इसको अंदर देखते हैं कि ये थर्मल फ्यूज कहाँ पर लगा रहता है। ये हम दरवाज़ा खोल देते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पहले से ही खुला हुआ है जिधर हमारा फ्रीजर वगैरह रहता है। तो ये फ़ैन वाला जो भी कंपार्टमेंट है हमने खोल करके रखा है और ये कनेक्टर जो है फ़ैन वाला हम यहाँ से निकाल करके इसको हटा देते हैं। इधर ऊपर की तरफ हमने इसको रख दिया। अब जो है हम थर्मल फ्यूज को देखेंगे।
इधर की तरफ आप देखेंगे तो कनेक्टर ये बना हुआ है, बड़ा सा कनेक्टर है। इसमें आप देखेंगे ये 2 रेड वायर है। जो ब्राउन कलर का वायर आया था वो इसी रेड वायर में जा करके जुड़ जाता है। और ये रेड वायर आप ध्यान से देखेंगे इधर ब्लैक कवर में आ गया है। और इधर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर ही ये थर्मल फ्यूज लगा हुआ है, जिसमें ये वाइट कलर का सिल्वर कोटिंग टेप आप देख रहे हैं। तो इसी के अंदर जो है कि अपना थर्मल फ्यूज होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो थर्मल फ्यूज का ये 2 तार इसके अंदर कनेक्टर में जुड़ गया। जो ये पीछे के तरफ से जो तीसरे वाले वायर जो कनेक्टर के ऊपर से आ रहा था वो ब्राउन कलर का तार इससे कनेक्ट होता है, ये वाले से, और ये जाता है थर्मल फ्यूज में। थर्मल फ्यूज से डायरेक्ट रिटर्न होकर के ये वायर यहाँ पर आ गया। उसके बाद ये वायर जो है कि यहाँ पर यहाँ से ये जो वायर आ रहा है वो सीधे ही अपने इस हीटर के साथ कनेक्ट हो गया है। हीटर का ये जो दूसरा तार होता है आप देखिएगा उधर के साइड में होगा ये वाला वायर। ये जो वायर है हीटर का दूसरा वाला तार है, ये हीटर का पहला वाला तार और हीटर का दूसरा वाला वायर ये वाला है। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये गोल सा जो चीज़ आप देख रहे हैं इधर की तरफ, ये बी मेटल होता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये बी मेटल है। इसका काम है यह पता लगाना कि फ्रीजर के पास बर्फ़ जमा है या नहीं जमा है। ये काम जो है कि ये बताता है इधर फ्रीजर को मतलब हीटर को, जिससे कि हीटर ऑन होता है। उसके बाद ये जो बी मेटल से वायर निकल रहा है ये डायरेक्ट कनेक्टर के माध्यम से इधर आ गया। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि ये जो हीटर के पास से बी मेटल से ये कनेक्टर के पास गया, उसके बाद ये वायर किधर जाता है। थोड़ा सा इसको हम फिर से डायग्राम के पास आते हैं और डायग्राम को दिखाते हैं आपको। इस डायग्राम से आप देखें और समझने का प्रयास कीजिए कि ये जो ब्राउन वाला वायर था वो चला गया थर्मल फ्यूज से निकलने के बाद रेड वायर इसके अंदर इन हुआ, फिर रेड जो है कि निकला, फिर उसके बाद ब्राउन कलर का वायर आया डिफ्रॉस्ट हीटर में, और ब्राउन कलर के बाद जो है कि फिर ये ब्राउन कलर से ही गया बी मेटल में, और बी मेटल से ब्राउन कलर का वायर निकला और यहाँ पर ये जो पॉइंट बना हुआ है ये कनेक्टर है, कनेक्टर में प्रवेश कर गया। उसके बाद यहाँ पर ORG यानी ऑरेंज कलर के वायर से ये सीधे ही आ गया है इस नीचे वाले कनेक्टर में। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो दूसरा वाला कनेक्टर है इसमें ऑरेंज कलर का ये जो वायर है इसका ये दूसरा वाला तार है। यानी कि जब भी अपना हीटर चलेगा, हीटर के लिए यही 2 वायर इसके अंदर दिए गए हैं, ये ब्राउन और एक जो है कि ऑरेंज। यहाँ पर आप सप्लाई चेक करेंगे तो 220 वोल्ट की सप्लाई आपको इसी वायर पर देखने को मिलेगा। यानी जब हीटर चलेगा तब, यानी डिफ्रॉस्ट मोड पर रहेगा तभी। तो इस पर सप्लाई आने का मतलब यह है कि अपना जो फ्रिज है वो डिफ्रॉस्ट मोड पर चला गया है। उसके बाद हमें उम्मीद है कि आपको ये 3 तार समझ में आ गया होगा। ये जो है कि अपना हीटर का न्यूट्रल सप्लाई हो गया। उसके बाद ये मेन न्यूट्रल जो इनपुट वाला है, ये मेन फेज जो इनपुट वाला है। उसके बाद ये वाला वायर की बात कर लें तो जो येलो ग्रीन है ये बॉडी से कनेक्ट है। पीसीबी का जो अर्थ है वो यहाँ पर बॉडी से कनेक्ट है, ये मेन अर्थ के साथ। आप देखेंगे मेन लीड से जो अर्थ गया है और पीसीबी का जो अर्थ आया है वो यहीं पर जाके कनेक्ट हो गया है। उसके बाद ये वाले ब्राउन कलर के बात कर लें कि ये जो ग्रीन के बाद जो ये ब्राउन कलर है ये कहाँ गया हुआ है। तो यहाँ हम थोड़ा सा इसमें डायग्राम में देखेंगे, ग्रीन येलो के बाद जो ये दूसरे कनेक्टर में ये ब्राउन तार है वो डायरेक्ट यहाँ से होते हुए ये न्यूट्रल सप्लाई का काम कर रहा है इस IPM पीसीबी का। यानी कि ये जो ब्राउन कलर का वायर होता है ये डायरेक्ट ही यहाँ पर आया होता है, ये वाला तार। आप यहाँ और यहाँ कभी भी चेक करेंगे तो आपको कंटिन्यूटी मिलेगा, ठीक है। कंटिन्यूटी यदि मोड पर चेक करते हैं तो ये वाला तार और ये वाला तार दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, तो यहाँ पर आपको कंटिन्यूटी मिलेगा। और इसी तार के द्वारा यानी इसी ब्राउन के द्वारा यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई पहुँचता है। अब हम यहाँ रेड वाले की बात कर ले, यानी कि इसमें जो फेज सप्लाई यहाँ पर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। तो थोड़ा सा इस ऑरेंज वाले के बारे में आपको पता चल ही गया है कि ये जो फेज वायर है वो अपने हीटर के पास जाता है। अब यहाँ इस पिंक वाले तार की बात करें कि ये कहाँ तक जाता है, तो इसके लिए भी हम इस कनेक्टर में नीचे की तरफ आपको डायग्राम में दिखाना चाहेंगे। ये जो पिंक वाला वायर है यहाँ पर आप देखेंगे ये सीधे ही कंप्रेसर के पास जा रहा है। कंप्रेसर के पास लगा रहता है एक ओवरलोड प्रोटेक्टर यानी OLP। पिंक एक साइड तार जोड़ता है और OLP के दूसरे साइड में रेड वायर जुड़ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो देखिए ये पिंक वाला वायर डायरेक्ट जो है कि अपने इस कनेक्टर में आया हुआ है। अब इसको वास्तव में देखते हैं कि ये गया कहाँ पर है। ये जो पिंक वाला वायर है ये इधर से होते हुए इसके अंडरग्राउंड यानी कि ये जो बॉडी है उसके अंडरग्राउंड होते हुए वह तार नीचे की तरफ आया हुआ है। आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं कंप्रेसर के पास। ये आप देखेंगे ये एक पिंक वायर है, यहाँ पर आप देखिए ये पिंक वायर है और उसके बाद ये पिंक वायर और एक तरफ रेड वायर जो कि OLP पर लगेंगे। ये दोनों में थिम्बल लगा हुआ है, आप देखेंगे तो इसको हमने अलग कर दिया।
यहाँ पर एक OLP लगा रहता है। OLP के किसी भी पॉइंट पर ये पिंक और किसी भी पॉइंट पर ये रेड लग जाता है। अब ये पिंक वाले वायर से जो सप्लाई आती है, फेस सप्लाई, वो चली जाती है अपने इस रेड वाले वायर में। अब ये रेड वाला वायर सीधे ही इससे बॉडी से अंदर होते हुए ये आ जाता है अपने यहाँ पर IPM PCB के फेज के लिए आ जाता है। यानी कि यहाँ से आप डायरेक्ट इस पर से और यहाँ नीचे के तरफ कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो ये रेड वाला वायर और ये वाला रेड वाला वायर दोनों एक ही जैसे आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इसमें कंटिन्यूटी मिलेगा। यानी ये वाला वायर सीधे ही अपने OLP के पास से आता है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम इस वाले तीनों तारों की बात करें, यानी ये जो IPM PCB में फेज न्यूट्रल तो आ गया। अब जो है कि ये 3 तार जो है UVW सप्लाई है और ये तीनों तार जो है सीधे ही अपने कंप्रेसर के साथ जा कर के जुड़ जाते हैं। यहाँ पर ब्लू है, फिर ये जो है कि अपना पर्पल कलर है और ये जो है कि ब्लैक है। तो ये जो तीनों तार है सेम कलर से आपको नीचे की तरफ देखेंगे जो कि कंप्रेसर के पास आए रहते हैं। ये आप देख सकते हैं 3 तार, ये अपना ब्लू है और ये जो पर्पल है और ये जो है कि अपना ब्लैक तार है। तो ये 3 तार जो है UVW सप्लाई लेकर के सीधे ही कंप्रेसर के पास आता है और ये जो आप कंप्रेसर का पिन देख रहे हैं, कंप्रेसर के साथ डायरेक्ट ही इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। बाकी इधर की तरफ अपना OLP लगा रहता है। बिना OLP का ये जो है कि नहीं चलेगा, या फिर बिना OLP का चलाना चाहते हैं तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट करने में दिक्कत यह है कि कभी ये हाई एम्पियर लेगा तो आपका जो कंप्रेसर है वो ख़राब हो सकता है या फिर PCB वगैरह ख़राब हो सकती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर OLP लगाना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आपको इसके जो सप्लाई वाले वायर थे, ये जो 3, 2, 5, इन 5 वायरों के बारे में आपको पता चल पाया होगा। IPM के जो भी ये वायर थे इनके बारे में आप समझ गए होंगे और इधर के तरफ इन सभी वायरों के बारे में भी आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, फिर से एक बार हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, ये जो 2 वायर है ये फेज न्यूट्रल है, ये जो है हीटर का न्यूट्रल है। उसके बाद ये जो वायर आप ग्रीन वाला और येलो वाला देख रहे हैं ये अर्थ है। उसके बाद ये जो है ब्राउन वाला तार ये न्यूट्रल का काम करता है अपने इस PCB के लिए, यानी सेकंड वाली PCB का न्यूट्रल है ये। और ये जो ऑरेंज है ये फेज वायर है अपने हीटर के लिए और हीटर का न्यूट्रल वायर ये वाला ब्राउन है। और ये जो आप देख रहे हैं पिंक कलर का ये सीधे जाता है OLP पर और OLP से सीधे ही रेड तार के माध्यम से ये सप्लाई पहुंच जाती है अपने इस IPM PCB के लिए। लाइन का काम करता है ये, यानी फेज का काम करता है। और बाकी ये जो 3 तार है अपने UVW के वायर हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लो साइड के सभी कनेक्शन को समझते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस ऊपर वाले के कनेक्शन को समझेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 6 तार आपको देखने को मिल रहा है। ये एक पहला वाला जो वायर आप देख रहे हैं ये ग्रे है, ये वाला वायर ये ग्रे तार है। उसके बाद स्काई ब्लू है, उसके बाद रेड है, उसके बाद येलो है, फिर उसके बाद ब्लैक है और ये ब्राउन कलर का तार है। चलिए हम एक एक करके डायग्राम के माध्यम से ही समझेंगे कि कौन सा तार कहाँ पर गया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ग्रे वाला वायर, यानी पहला जो कनेक्टर में जो पहला तार है ये सीधे ही चला जाता है इस पंखे के लिए। जो फ्रीजर फ़ैन है उसके कनेक्टर के साथ जा कर के ये कनेक्ट हो जाता है और इसके साथ निगेटिव सप्लाई आता है, यानी जो DC सप्लाई ये सब है। तो DC सप्लाई का ये निगेटिव तार जो है कि अपने इस कनेक्टर के माध्यम से आ जाता है और यहाँ पर आपका जो पंखा है, पंखे का जो ब्लैक वायर होता है वो जाके कनेक्ट होता है। यहाँ कनेक्टर रहेगा, कनेक्टर के पीछे साइड से ग्रे तार आया रहेगा और कनेक्टर में सामने की तरफ से आपको ब्लैक तार जोड़ने को मिलेगा, यानी कि पंखे का जो तार है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्काई ब्लू है, यानी इसमें आप देखेंगे सेकेंड वाला तार स्काई ब्लू का है। और ये जो स्काई ब्लू का वायर है ये फेज का काम करता है, यानी ये प्लस का काम करता है और ये प्लस जो है कि सीधे ही अपने इस फ्रीजर फैन को जाता है और ये रेड वायर से आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड तार है। उसके बाद यहाँ पर FG है, यानी कि FB लिखा है, फीडबैक है। ये पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है तो कितने स्पीड में चल रहा है, वो सब कुछ जो है कि जानकारी अपने इस PCB को चाहिए। तो वो वाइट तार जो है कि अपने इस पंखे से निकला रहता है। आप इधर देखेंगे WT लिखा है हमने, तो ये वाइट तार जो है कि पंखे से आया रहता है और कनेक्टर के पीछे जो ये वायर रहता है वो रेड तार रहता है। इधर की तरफ तीसरा नंबर का वायर आप देखेंगे तो ये रेड तार होगा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये जो तीनों तार है ये जो अपना निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया और ये जो है फीडबैक का हो गया, ये तीनों तार अपने पंखे के लिए है, यानी फ्रीजर फैन के लिए है। आपको इसमें और इसमें चेक करना है तो ये 12 वोल्ट सप्लाई मिलेगा। यदि 12 वोल्ट यहाँ पर सप्लाई आ रही है यानी फ्रीजर फैन के लिए वो 12 वोल्ट सप्लाई पहुँच रही होगी। और ये जो अपना रेड वायर है, रेड वायर से उधर से सूचना आता है कि अपना जो पंखा है वो चल रहा है तो कितना स्पीड से चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो उसके हिसाब से इसमें जो है कि ब्लिंकिंग आता है, यानी कि उस हिसाब से ये एरर कोड बताता है। ये बड़े वाले PCB का ये जो इंडिकेटर आप देख रहे हैं। उसके बाद ये येलो है, ब्लैक है और ब्राउन कलर का तार है। तो येलो ब्लैक के बारे में देख लेते हैं कि ये कहाँ पर गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो येलो और ब्लैक वाला वायर जो है ये सीधे ही
एलईडी के साथ कनेक्ट है। इसमें भी 12 वोल्ट आता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एलईडी के साथ ये कनेक्ट है, यानी ये जो दोनों तार गए होंगे वो एलईडी के पास गए होंगे। और उसके बाद ये जो ब्राउन कलर का तार है उसको हम देख लेते हैं। ये ब्राउन कलर का तार आप देखेंगे तो इधर के तरफ, ऊपर के तरफ आप देखेंगे तो डिफ्रॉस्ट सेंसर लिखा गया है, DEF यानी डिफ्रॉस्ट सेंसर। जब बर्फ़ जमता है फ्रिज के अंदर तो यही सूचना पहुंचाता है कि फ्रिज में बर्फ़ जम गया है, जिसके हिसाब से ये वाली PCB जो है कि फ्रीजर के कंप्रेसर को, पंखे को बंद कर देता है और अपना जो है कि हीटर चालू कर देता है इसी सेंसर के सूचना के द्वारा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सेंसर का ये जो दूसरा वायर है वो इधर से आप देखेंगे तो दोनों येलो है, यानी पीला पीला है। और इधर से जो कनेक्टर के पास पीछे से गया होता है वो ब्राउन तार होता है और रेड वायर होता है। अब ये रेड वायर जो है कि अपना कहाँ गया है, आप देखिए फ्रेंड्स। ये जो रेड वाला वायर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर ब्राउन लिखना चाहिए, यहाँ पर हमें ब्राउन लिखना चाहिए था और ऊपर वाले पर रेड लिखना चाहिए था। कनेक्शन डायग्राम में हमसे गलती हो गया है, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। यहाँ पर आप देखिए जो रेड वाला वायर, यानी ऊपर वाला जो रेड वाले कलर से आएगा वो वायर, वो नीचे की तरफ, इधर की तरफ आकर के जुड़ा हुआ है, यानी कि इसमें आके जुड़ा हुआ है। आप इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर एक कनेक्टर बना हुआ है। तो इसमें ये जो रेड वाला वायर है ये और इधर ब्राउन वाला तार है, ये दोनों तार जो है कि डिफ्रॉस्ट सेंसर के तार होते हैं, यानी कि ये यहाँ पर ये वाला वायर और ये ब्राउन वाला तार, ये जो है कि अपने डिफ्रॉस्ट सेंसर के पास गए होते हैं। चलिए हम इस कनेक्टर से संबंधित जितने भी वायर थे अंदर की तरफ दिखाते हैं कि कौन सा तार कहाँ तक पहुँचता है। ये जो तीनों तार है इसको पहले हम लोग समझेंगे। ये जो है कि फ्रीजर फैन का तार होता है और उसके बाद येलो, ब्लैक और ये ब्राउन के बारे में भी समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, फ्रीजर फ़ैन के लिए जो कनेक्टर बना हुआ है वो ये है और इस कनेक्टर में आप देखेंगे तो ये जो फ्रीजर फ़ैन का ये जो कनेक्टर वाला वायर है वो यहीं पर जाके कनेक्ट होता है। इसको हम सही तरीके से नहीं कनेक्ट करेंगे तो इसमें कनेक्ट नहीं होगा। तो लॉक को थोड़ा सा हमने ऊपर की तरफ देख लीजिए करके हमने इसको ऐसे लगा दिया। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये ब्लैक वायर आप देख रहे हैं उधर से ग्रे वाला वायर आया था और ये जो आप रेड वायर देख रहे हैं इसके लिए स्काई ब्लू उधर से आया हुआ है और ये जो वाइट वाला तार देख रहे हैं इसके लिए रेड तार आया हुआ है। तो ऐसे में आप इन तीनों तारों को समझ गए होंगे। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये फ्रीजर फैन है। फ्रीजर फैन का ये जो है कि पूरा आप देख सकते हैं पूरा बॉक्स है। तो फिलहाल हम इसको हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो है डिफ्रॉस्ट सेंसर होता है। डिफ्रॉस्ट सेंसर में ये जो 2 वायर आया हुआ है तो फ्रीजर फैन के कनेक्टर से ही आता है। एक तो ब्राउन वाला तार और दूसरा तार जो है कि इसका रेड वाला दूसरे कनेक्टर से आता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो डिफ्रॉस्ट सेंसर है यहाँ पर कनेक्ट है। उम्मीद है कि आपको इतना सब समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है कि हम आगे की तरफ आपको बताते हैं। इधर जो आपको बता रहे थे कि इसमें LED लगा हुआ है, तो आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहीं पर LED लगा रहता है। ये नीचे वाले कंपार्टमेंट में ये है। और उसके बाद येलो और ब्लैक, यही दोनों वायर जो है कि आकर के डायरेक्ट जो है LED से कनेक्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये ऊपर वाला जो कनेक्टर था, यानी कि आपको इधर दिखा दें, इधर ये वाला जो कनेक्टर है इसके बारे में आपको पूरी बात जो है कि समझ में आ गई होगी। उसके बाद जो है कि हम इधर की तरफ समझते हैं इस वाले कनेक्टर के। ये जो यहाँ पर कनेक्टर आप देख रहे हैं इसमें टोटल 5 वायर है। 5 वायर में हमने ये रेड वाले वायर के बारे में बता दिया कि ये जो है डिफ्रॉस्ट सेंसर का दूसरा वाला तार है। डिफ्रॉस्ट सेंसर का पहला तार ये अपना होता है। उसके बाद इधर के तरफ एक ब्राउन तार है, उसके बाद येलो वायर है, उसके बाद जो है कि ये पिंक है और उसके बाद ये ग्रे वाला वायर है। इसको हम यहाँ कनेक्टर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, यानी ये जो डायग्राम है उससे हम समझेंगे। देखिए, रेड वाला तो अपने डिफ्रॉस्ट सेंसर के लिए चला गया। उसके बाद जो है कि ब्राउन वाला जो तार होता है वो इधर के तरफ रोटरी स्विच पर आया हुआ है। ध्यान से देखिए, ये जो है कि ब्राउन वाला वायर नीचे के तरफ रोटरी स्विच के तरफ आया हुआ है और इसी से जो है कि ब्लैक वायर निकलता है और ये सीधे चला जाता है रोटरी स्विच में। ये रोटरी स्विच का काम क्या है, इससे कूलिंग को एडजस्ट किया जाता है। नीचे वाले कंपार्टमेंट में कूलिंग को एडजस्ट करने का काम ये रोटरी स्विच करता है। तो यहाँ पर ये सीधे वायर ब्राउन वाला आया है और ब्राउन वाले वायर से कनेक्टर के पास ही ब्राउन वाला वायर आया रहता है। उसके बाद जो है कि ब्लैक वायर से ये सीधे रोटरी के अंदर चला जाता है।
उसके बाद हम अगले वाले वायर को देखते हैं, यानी ये ब्राउन वाले तार को तो समझ लिया हमने कि ये सीधे ही चला गया है रोटरी स्विच के एक वाले वायर में, जो कि यहाँ पर ब्राउन है और इधर आप देख सकते हैं कि ब्राउन है, लेकिन ब्राउन तार कनेक्टर के पास गया है, ब्लैक वायर से ये रोटरी स्विच निकल करके रोटरी स्विच में चला गया। थोड़ा सा हम इसको इधर की तरफ देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हम आप लोगों से चाहेंगे कि वीडियो पूरा देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, आप इधर की तरफ देख सकते हैं, थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर एक ब्लैक है और एक जो है कि रेड है, और इधर जो है कि आप देखेंगे एक छोटा सा सर्किट बना हुआ है। अभी इसको हम निकालेंगे तो और आपको बढ़िया से समझ में आएगा। ये जो है कि सर्किट है, सर्किट रोटरी स्विच का है। इधर की तरफ आप देखेंगे तो एक रोटरी स्विच बना हुआ है जिस पर लिखा हुआ है टेम्परेचर कंट्रोल। इससे हम नीचे वाले कंपार्टमेंट के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। इधर की तरफ हम एक वाला कनेक्टर निकाल देते हैं आपका इस तरीके से, और इसको हम नीचे वाले को भी निकाल देते हैं। देखिए, इसमें जो है कि एक वायर अपना उधर जो है कि ब्राउन वाला था वो ब्राउन वाला आएगा, जिसमें इधर रोटरी स्विच का ये जो ब्लैक वाला वायर है वो कनेक्ट होता है, और उसके बाद ये जो रेड वाला वायर है वो कहाँ कनेक्ट होता है उसको इधर की तरफ समझते हैं। ये जो ऑरेंज वाला तार है, यानी कि ये तीसरे नंबर पर ये जो ऑरेंज वाला तार आप देख रहे हैं इसमें, इस कनेक्टर में, ये जो है कि ऑरेंज वाला तार कहाँ गया है इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये जो ऑरेंज वाला तार है, आप देखिए इधर से बाहर ऐसे गया हुआ है, ये ऑरेंज तार आया हुआ है, और इधर के तरफ एक कनेक्टर है, कनेक्टर में जाके लग गया। उसके बाद ये जो कनेक्टर है, कनेक्टर के पास से ब्लू वायर आया है और ये आर सेंसर में गया है, रेफ्रिजरेटर सेंसर, यानी जो कि नीचे के तरफ जो कंपार्टमेंट होता है उधर के तरफ ये सेंसर होता है। ये ऑरेंज तार आया तो है, लेकिन कनेक्टर के पास तक जाके ख़त्म हो गया है। कनेक्टर के पास से ये ब्लू तार जो है कि आर सेंसर पर आया हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे ब्लू वाला एक और तार है जो कि सेंसर का है, और वो तार जो है कि इधर के तरफ जा करके रोटरी स्विच वाले कनेक्टर से ही डायरेक्ट कनेक्ट हुआ है, यानी कि इधर के तरफ का एक कनेक्टर और ये वाला कनेक्टर का एक पॉइंट आपस में कनेक्ट है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ तार के माध्यम से जोड़े गए हैं। और इस जोड़ पर ये रेड वाले वायर से ये डायरेक्ट रोटरी स्विच के अंदर चला गया है। और उसके बाद इधर इस जोड़ पर कौन सा तार आया है, तो ये ग्रे वाला तार आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्रे वाला वायर है, और ग्रे वाले वायर से इधर की तरफ डायरेक्ट ये डोर स्विच के एक साइड पर गया है, और यहाँ से ग्रे वाला तार डायरेक्ट आ गया है यहाँ पर, यानी ग्रे वायर को आप देखेंगे तो डोर स्विच पर डबल दिखेगा, और उसके बाद यही ग्रे वाला तार इधर की तरफ आ गया है, यानी कि यहाँ पर आ गया है। आप देखेंगे ये वाला ग्रे तार, यही कॉमन है। इस तार के द्वारा आपको देखने को मिलेगा कि डोर स्विच भी कनेक्ट है, और उसी तार से अपना रोटरी स्विच भी एक कनेक्ट है, एक पॉइंट उसका कनेक्ट है, और ये जो है कि आर सेंसर भी उसी से कनेक्ट है, यानी कि ये एक कॉमन तार है। उसके बाद यहाँ पर एक और वायर है जो कि पिंक कलर का है, आप यहाँ पर देखेंगे पिंक तार है जो कि डोर स्विच के दूसरे पॉइंट पर गया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पिंक तार है ये डोर स्विच के दूसरे वाले पॉइंट पर गया हुआ है। चलिए हम इसको अंदर साइड से देखते हैं। पहले हम यहाँ पर ये आर सेंसर के दोनों तारों को देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो इधर की तरफ ब्लू और ब्लू वायर देखने को मिलेगा। चलिए हम अंदर साइड में देखते हैं इसको। यही है इस नीचे वाला जो कंपार्टमेंट का ये जो जिधर की तरफ कूलिंग आता है, यानी हवा जो आती है, उसी हवा के रास्ते में ही ये जो है कि अपना एक सेंसर लगा होता है, और इस सेंसर से यही दो तार निकले होते हैं, और ये दोनों तार कहाँ जोड़े गए होते हैं, तो इसमें नीचे की तरफ ये वाले में पॉइंट में जोड़े गए होते हैं। इसका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, मतलब एक पॉइंट ऐसा होगा जो दोनों एक दूसरे के साथ कॉमन होगा, यानी जुड़ा होगा, उसी दोनों में ये दोनों कनेक्टर जोड़े जाते हैं। देखिए, मतलब ऊपर वाले के जो भी आप कनेक्टर देखें वो यहाँ पर ये जैक जो है कि लगाए जाते हैं। उसके बाद इधर हम डोर स्विच में देख लें, डोर स्विच में क्या दिक्कत है। डोर स्विच में ये आप देखेंगे तो एक साइड में आपको बताया गया है कि दो ब्राउन होगा, यानी ब्राउन वाला तार जो कि कॉमन है, यही तार जो है कि यहाँ पर आता है, इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। ये यहाँ पर भी ब्राउन तार आएगा, इधर भी ब्राउन तार आता है, और यहाँ डोर स्विच में भी आता है, और यहीं से डायरेक्ट सीधे ही कनेक्टर के पास चला जाता है। और कनेक्टर में एक पिंक तार है, वो डायरेक्ट अपने डोर स्विच के पास आया रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है कि एक जैक है जो कि डोर स्विच से निकल जाता है। ये आप देख सकते हैं इधर की तरफ ये अलग भी हो गया, और ये लग भी जाता है आराम से। आप देख लीजिए ये लग भी गया। इसी तरीके से इसको लगाना भी होता है। फिर वापस हम इसको इसके अंदर ऐसे डाल देते हैं। देखिए ये जो है कि लग गया। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि ये नीचे वाले कंपार्टमेंट में जो भी कुछ था, जिधर भी वायर गया हुआ था, वो सब कुछ आपको बता दिया गया है। सेंसर के जो भी पॉइंट होंगे वहाँ पर आपको 5 वोल्ट ही देखने को मिलते हैं। बाकी आपको एक और सेंसर दिखाते हैं। इधर एक्सटर्नल सेंसर होता है, यानी कि बाहरी सेंसर, एक्सटर्नल सेंसर। यहाँ पर आप देखेंगे 2 वाइट वायर है,
और ये जो वायर है डायरेक्ट यहाँ एक सेंसर लगा हुआ है जो कि बाहर लगा हुआ है। फ्रेंड्स, इस सेंसर का काम है बाहरी वातावरण को समझना कि बाहर का टेम्परेचर क्या है, उस हिसाब से जो है कि अंदर के तरफ और बाहर के तरफ को मिला करके कंप्रेसर को कितना स्पीड में चलाना है वो सब कुछ अपने ये सेंसर डिसाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये वाले कनेक्टर के बारे में बता दिया, इधर वाले जो कनेक्टर है उनके बारे में बता दिया, ये सेंसर का कनेक्टर है ये भी बता दिया, और ये भी कनेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। इस कनेक्टर में डोर स्विच वगैरह और नीचे की तरफ जो भी सेंसर वगैरह हैं उनके लिए यहाँ से ये सारे तार जो है कि गए हुए हैं। फिर से एक एक करके समझ लेते हैं। ये जो ब्राउन वाला तार है ये सीधे गया है रोटरी स्विच में। उसके बाद ये जो रेड वाला तार है वो डिफ्रॉस्ट सेंसर के लिए है। ये जो ऑरेंज वाला तार है वो डायरेक्ट जो है कि अपने आर सेंसर में गया है, यानी नीचे वाले सेंसर में गया हुआ है। ये पिंक तार जो है कि डोर स्विच के एक पॉइंट पर गया है। और ये जो ग्रे वाला तार दिख रहा है ये 3 जगह पर गया हुआ है, अपने डोर स्विच में गया है, आर सेंसर पर गया है और रोटरी स्विच पर गया हुआ है। एक तार 3 जगहों पर गया हुआ है। तो इधर की तरफ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये नीचे की तरफ आप देखेंगे तो 4 तार देखने को मिल रहा होगा। ये 4 तार देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ब्लू, फिर ऑरेंज है, फिर ग्रे है, फिर जो है कि रेड है। ये जो चारों तार है वो कहाँ जा कर के जुड़ते हैं, तो इधर की तरफ आप देखेंगे ये चारों तार सीधे ही आ गया है अपना IPM PCB में। तो यहाँ पर सेम कलर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रेड वाले तार के लिए 5 वोल्ट लिखा गया है, और ये जो आपका ग्रे वाला वायर है ये ग्राउंड है। RPM जो है कि ऑरेंज वाला तार है, फीडबैक जो है कि नीला वाला तार है। उसी तरीके से इधर की तरफ ये जो चारों वायर है इस पर भी सेम चीज़ें नीचे की तरफ लिखी गई हैं। इधर की तरफ आप देख सकते हैं नीचे की तरफ। तो ये चारों तार इस IPM PCB में आता है और इसके द्वारा ही IPM PCB को ऑपरेट किया जाता है। और यहाँ से इन तारों के द्वारा ही सूचना मिलता है कि PCB के द्वारा जो कंप्रेसर चल रहा है इसके द्वारा उसको स्पीड में चलाना है या कम स्पीड में चलाना है। वो सारी चीज़ें जो है कि ये तारों का काम होता है। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आज की हमारी यह वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखा होगा तो आपको यह समझ में आया होगा कि ये सब जो तार आपको दिख रहे हैं यहाँ पर कौन सा तार कहाँ पर गया है और किस तार पर कितने वोल्टेज आते हैं। यदि आपको हमारी यह वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।